ये है स्लग इसमें दे दियो, यहाँ लाइव कर ले। क्या है मैडम आप थोड़ी क्या है, चलिए पीछे टाइम में आ रहा है। ये हाथ में गले जो सबसे आगे हाथ में आदमी बोल रहे भाई कमल स्टैंड पे मेरा स्टैंड देखिए लाइव। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें कोई लगभग 52 के करीब जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज हैं वो लिस्ट किए गए और कैबिनेट की मीटिंग जो है वो लगभग 5-5.5 घंटे जो है वो कैबिनेट की मीटिंग चली है। सबसे अहम फैसला जो लिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो बल ड्रग पार्क ऊना में बन रहा है उसमें जो है सरकार ने फैसला किया है कि जो 50% शेयर है लगभग 1000 करोड़ रुपए वो हिमाचल सरकार जो है उसको बेयर करेगी और 2000 करोड़ रुपए का जो बल ड्रग का पार्क है उसको आगे काम चलाने के लिए आज कैबिनेट ने जो है हरी झंडी दे दी है। क्योंकि ये जो बल ड्रग पार्क है ये 2000 करोड़ रुपए के करीब का है, जिसमें से कि 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 1000 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार देगी। और इसकी जो डेट है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 31 दिसंबर 2025 तक इसकी डेडलाइन, वो 486 पोस्ट जो है वो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है। क्योंकि जो डीपीएस होते थे +2 में डीपीएस थे, उनका जो डेजिग्नेशन डीपी के था और उनको बड़ा प्रिंसिपल स्कूल काडर 157 पोस्टें जो है स्कूल काडर के प्रिंसिपल की जो है वो कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, जिसको कि आने वाले समय में जो भी टीचर्स हैं उनको सीनियरिटी के आधार पे जो है इनको जो है भर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है एक अभी जो मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं एक कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है ये गलत है। ऐसा कैबिनेट ने कोई भी डिसीज़न नहीं किया है। यूनिट्स है वो 125 यूनिट्स जो है फ्री कर दिए थे, मगर उसका जो बर्डन है, जो सब्सिडी का बर्डन है वो इनकी सरकार पे नहीं पड़ा। इनकी सरकार है वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने बेयर किया है और 23-24 में भी जो लगभग ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए का इस एवज में जो फ्री फ्रॉम 1 यूनिट 125 यूनिट बिजली है वो हमारी गवर्नमेंट पेयर करी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति ये है कि उनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। उनको एक्सपेंशन बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको कि फ्री सब्सिडी दी जाती थी, 125 यूनिट फ्री सब्सिडी दी जाती थी, कैबिनेट ने आज फैसला लिया है कि जो लोग वेल ऑफ लोग हैं, अमीर लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उनको इस कैटेगरी से बाहर किया जाएगा, जिसमें MP, एक्स MP, MLA, एक्स MLA, चेयरमैन ऑफ बोर्ड एंड कॉरपोरेशन, एडवाइज़र, OSDs, ये सारे के सारे इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्लास 1 कर्मचारी हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोर्ड के हैं, कॉरपोरेशन के हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें कि IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, HPS ऑफिसर्स हैं, HS ऑफिसर्स हैं, IFS ऑफिसर्स हैं, HPFS ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इन सबको आज के बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कि अपने आप को A कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और B कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो इनको भी ये जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा सारे ऑल इनकम टैक्स पेज, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स भी देते हैं, वो भी इससे बाहर कर दिए जाएंगे। इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि 1 फैमिली 1 मीटर,
एक परिवार को एक ही मीटर पे सब्सिडी दी जाएगी। क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वो विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट को दिया है और उन्होंने बहुत सारे केसेस कोट किए कि एक फैमिली है, उसके पास घर है, 4 मंजिला मकान है, उसके पास ऊपरली मंजिल में वो रह रहा है और घर के मुखिया के नाम जो है वो मीटर लगा अपने घर में, मगर उसने जो रेंट पे दिए हैं, जो फ्लैट्स दिए हैं, उस बिल्डिंग में 3 फ्लैट्स हैं, 4 फ्लैट्स हैं, 6 फ्लैट्स हैं, उस 6 फ्लैट्स में उस मालिक के नाम से ही मीटर लगे हुए हैं, उस मालिक के नाम से मीटर लगे हुए हैं और वो सब्सिडी वो अवेल कर रहा है। जो रेंटेड एकोमोडेशन है, जो हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को दिया होगा या कोई एम्प्लॉयज़ है या कोई इस कैटेगरी के लोग हैं उनको दिया होगा, वो उसको अवेल करें। अब हमने आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो जो मीटर है 1 मीटर है वो उसको आधार या फिर राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा, ताकि जो वेल ऑफ लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ये सब्सिडी का लाभ ना है। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश जो है बहुत वित्तीय हालत संकट के दौर से गुजर रहा है। आज जहां हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत ख़राब है वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डे टू डे खर्चा चलाने की में भी दिक्कत आई। इसलिए आज एक विस्तृत रूप से हमने फैसला लिया है कि जो साधन संपन्न, वेल ऑफ, ऑफिसर्स, इनकम टैक्स पेज, जो जिनको की सब्सिडी की जरूरत नहीं है उनकी सब्सिडी विड्रॉ की है और जो गांव में रह रहा आम आदमी रह रहा है, आईआरडीपी का लोग है, गरीब लोग है, उनको ये सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। मैं स्पष्ट रूप से आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जिन कैटेगरीज का मैंने नाम लिया है उन कैटेगरीज की सब्सिडी विड्रॉ की गई है। बाकी सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, गरीब लोग, आईआरडी के लोग, ट्राइबल एरिया में लोग, हार्ड एरिया में जो लोग हैं तो उनकी सब्सिडी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा जो है क्योंकि हमारा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में भी और पोस्टें क्रिएट की गई हैं, जिसमें हमारे एक GOIT का हमारा कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंड किया था। हमारे हमीरपुर सबऑर्डिनेट बोर्ड्स में जो बहुत लंबे अरसे से जो रिजल्ट्स लटके हुए थे, कैबिनेट सब कमेटी ने जो है 903 कोड्स 903 और 939 कोड जो है वो कैबिनेट सब कमेटी रिकमेंड किया। आज कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दी है और हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को कहा है कि ये दोनों कैटेगरीज ऑफ रिजल्ट्स हैं उसमें जो है आगे जो है जो है प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इसके अलावा हमीरपुर राज्य चयन आयोग में 30 नई पोस्टें जो है वो क्रिएट की गई है। वो ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट बेसिस के आधार पे दूसरे डिपार्टमेंट्स में ली जाएगी, ताकि हमारे हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो है वो जो पेंडिंग वर्क है और जो रिज़ल्ट की जो प्रोसेस है उसमें जो है तेज़ी आए। इसके अलावा 2 पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड एंड सप्लाई जो है वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जो है वो आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है। और जो है 4 पोस्टें जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में है, राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा जो है जो BDO ऑफिस में BDO की जो है हमारे जो कार्डर स्ट्रेंथ है BDOs का वो 96 था। कार्डर पोस्ट BDOs की 96 पोस्ट थी और बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जो PO DRDA लगता था या और लेवल होते थे। तो ब्लॉक BDO की भी जो है वो नई 27 पोस्टें सेंक्शन की गई है, क्योंकि BDOs का कार्डर 96 पोस्ट का था, अब उसको बढ़ा करके 123 जो है 123 कर दिया गया है, 123 कर दिया गया है। इसके अलावा जो है और 2 पोस्टें जो है हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है विधि विभाग में विधि अधिकारी अंग्रेजी व 1 पोस्ट विधि अधिकारी इंग्लिश की जो है स्वीकृत की गई है। और इसके अलावा जो विद्या उपासक जो है, क्योंकि EGS में जो है विद्या उपासक लगे हुए थे, 18 लोग हैं, उनको जो है अगेंस्ट द रूल JBT की पोस्ट के अगेंस्ट जो है उनको एडजस्ट जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जो है सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में जो है एक मेडिकल ऑफिसर डेंटल
और डेंटल हाइजीनिस्ट की जो है पोस्ट है इसको भी क्रिएट किया गया है। और एक फैसला जो लिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रत्ती नचला स्पेशल एरिया जो है ये भी क्योंकि रोड हेड पे था और ये अनकवर्ड था, इसको भी इस एरिया में जो है ले लिया गया है। बाकी तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज नहीं है। और 50 पोस्ट जो है 53 पोस्ट जो है वो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि हमारी जो हेली सर्विसेज जो है इम्प्रूव हो और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र जो है वो सर्विसेज से जुड़े। इस उसमें जो है 53 पोस्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो हेलीपोर्ट्स पे जो है अंडर द स्कीम RCS उड़ान सेंक्शन की गई है और 60 पोस्टें जो है पुलिस ऑफिशियल्स की भी जो है इस स्कीम के तहत जो आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में जो है फर्नीचर की स्वीकृति प्रदान की गई है। और 2 पैट स्कैन जो है मशीन्स है वो IGMC शिमला और राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए स्वीकृत की गई है। और स्पेक्ट स्कैन मशीन जो है वो IGMC शिमला के लिए स्वीकृत की गई है। ये भी दोनों की जो ये मशीन्स हैं ये विदिन 3 मंथ्स जो है इन हॉस्पिटल में जो है वो जो है इनको स्वीकृत किया जाए। यही कुछ फैसले जो है आज कैबिनेट में हैं ये। सर जो 20 पोस्ट कोड थे आपने कहा था प्रोसेस है वो जो आपने पिछले कैबिनेट में नहीं वो तो ऐसा ना अब तो कैबिनेट ने जब उसको स्वीकृति प्रदान कर दी और ये पाया गया है कि उसमें ज़्यादा अनियमितताएँ नहीं थी, कुछ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट थी जिसमें कि जिन बच्चों के अगेंस्ट एविडेंस पाया गया था तो वो उतनी पोस्टें जो है जैसे JOIT 819 है उसमें 7 लोगों के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस था तो 7 पोस्टें खाली छोड़ दी गई थी। जो अलग अलग कैटेगरीज की और पोस्ट है उनमें हमने आज कैबिनेट ने उनको गो अहेड कर दिया है। अब उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है शुरू, अब JOIT 817 में डॉक्यूमेंटेशन चल रही है और अदर कैटेगरीज जो पोस्ट है उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए जो है कमीशन को कह दिया गया है और जल्द ही जो इनके रिजल्ट जो है वो निकाल दिए गए। जो बिजली वाला जैसे गांव में किसी जगह परिवार से अगर कोई जॉब में है तो उनको नहीं देखो मैंने अलग अलग कैटेगरीज का आपको बताया है कि वो राशन कार्ड या आधार कार्ड के साथ मीटर को जोड़ा जाएगा और अगर वो इनकम टैक्स पे ही होगा तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने आज विस्तृत रूप से आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने रेंट आउट किराए पे किया हुआ है। नहीं सर उसमें भी पेज है कि मकान मालिक तो ठीक है, मकान मालिक के पास किराएदार है, कोई बेचारा दुकान में काम करता है क्योंकि मीटर मकान मालिक के नाम होता है तो वो कैसे उसको डिफाइन करेगा? नहीं वो तो देखो ऐसा ना वो तो जो इनकम टैक्स पे ही होगा, जो उस कैटेगरी में नहीं आएगा जिसकी इनकम कम होगी उसको तो सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। जो इनकम टैक्स पे ही होगा, इनकम टैक्स पे मीन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करता है उस कैटेगरी में जो भी लोग आए तो मीटर तो मकान मालिक के नाम ही नहीं तो मकान मालिक ऐसा ना मकान मालिक को अब देखो ऐसा ना कि क्योंकि प्रश्न ये है कि 1000 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ता है। अब जो वेल ऑफ लोग हैं, अब हम सरकार ने तो टॉप से सबसे शुरू किया है, मुख्यमंत्री को नहीं होगी, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होगी, मंत्री को नहीं होगी, MLA को नहीं होगी। इसमें जो हमने निकाले हैं वो लोग निकाले हैं जो वेल ऑफ लोग हैं, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको हमने इस कैटेगरी से निकाला है। और ये जो कैटेगरी निकली है कोई बहुत बड़ी लार्ज संख्या के लोग नहीं होंगे, एट द मोस्ट 10%, 15% या 20% ऐसे लोग होंगे, मगर 80% लोगों को आज भी हिमाचल प्रदेश में जो सब्सिडी है 125 यूनिट फ्री सब्सिडी वो कंटिन्यू रहेगी। हमने तो ये शुरुआत की है कि जो वेल ऑफ है, मिनिस्टर है, एक्स MLA है, चीफ मिनिस्टर है, OD चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड और कॉरपोरेशन है, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, अब इनकी कैटेगरी चाहिए 20,000 है या 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे। और जो वेल ऑफ लोग हैं जो इस पैसे को, उनको तो सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उनको सरकार या इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडी क्यों दे?
तो ये बातें, इसमें जो गरीब लोग हैं, आम आदमी है, IRDP का व्यक्ति है, क्लास 4 एम्प्लॉय है, क्लास 3 एम्प्लॉय है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सर एक बात तो सर 300 यूनिट की बिजली देने की भी बात की, गारंटी दी, उसका क्या होगा सर? नहीं, देखो जो हमने कमिटमेंट्स की थी, हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम फर्स्ट मंथ या फर्स्ट ईयर में इनको पूरी करेंगे। हमने OPS की बात की थी, हमने OPS पहली कैबिनेट मीटिंग में करने की बात की थी, हमने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में OPS को लागू किया। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देंगे। मुख्यमंत्री जी ने दूसरे बजट में महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन जो आरंभ कर दी है। आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी महिलाओं ने फॉर्म भरे, आज उनको 3-3 महीने की 4,500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिल चुकी है। ठीक है, हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, हमारे जो वायदे किए हैं, हम उनको करेंगे, मगर आज प्रदेश की वित्तीय हालत इस प्रकार की नहीं है कि ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए, तो उससे किसी का भला थोड़ी होगा। आज हमको रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो करना पड़ेगा। आज हमको उस वर्ग को जिसको ज़रूरत नहीं है, जो वेल ऑफ है, साधन संपन्न लोग हैं, उनको तो जो ये सब्सिडीज़ है या फैसिलिटीज़ है, उससे लेकर के हमें गरीब को तो देनी है ना। हमको गरीब को तो कंटिन्यू करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, गरीब आदमी है, जो साधन संपन्न नहीं है, वो उनको तो कंटिन्यू रहेगी, राज्य में कितने हैं टैक्स पेयर्स और कितना इससे वित्तीय घाटा कम हो जाएगा हमारा? देखो, अब ये तो एक्चुअल हमें नहीं पता कितने टैक्स पेयर है, मगर जो टैक्स पेयर होगा वो वही होगा जो वेल ऑफ होगा। गरीब आदमी तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है, वो तो वेल ऑफ आदमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। अब PWD का A क्लास का कॉन्ट्रैक्टर या B क्लास का कॉन्ट्रैक्टर जो करोड़ों रुपए के काम साल में करता है, उसको सब्सिडी की क्या ज़रूरत है? आज पॉलिटिशियनों को, मिनिस्टर्स, MLAs, ex-MLAs, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनको थोड़ी करें। आज तो इस सरकार ने सबसे पहले अपनी बहादुरी को बाहर निकाला है, नेताओं को बाहर निकाला सबसे पहले। तो इसमें उच्च अधिकारी, IAS, IPS, HPS अधिकारी, IFS अधिकारी, इनको बाहर किया गया। ये तो 300 बंदे हुए नहीं, सर ठीक है, ओके, थैंक यू। पत्रकार बच गए।